आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के पदाधिकारी सदस्यों सहित अन्य लोग, जिन्होंने ज्ञापन सौंपकर बताया कि विगत 19 फरवरी को आजाद चौक सिहोरा जिला जबलपुर में स्थित मस्जिद में तरावी की नमाज के समय मस्जिद के सामने मंदिर में आरती शुरू की गई, जिस पर मस्जिद से 2 या 3 लोग जाकर उनसे बोले कि शांति समिति की मीटिंग में सहमति हुई थी कि आरती तरावी की नमाज के बाद की जाएगी, जिस पर आपकी सहमति थी। तो मंदिर में मौजूद लोगों का कहना था कि हम जब चाहेंगे तब आरती करेंगे, जिस कारण से विवाद की स्थिति निर्मित हो गई एवं दोनों पक्षों के बीच में पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा दोनों पक्ष पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई। इसी के संबंध में ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा से शिकायत की। जो पत्थरबाजी हुई थी उसकी वीडियो को देखकर एवं चिन्हित कर लोगों पर कार्रवाई की जाए, परंतु यहाँ पर उल्टा मस्जिद से 2 लोग नमाज पढ़कर बाहर जा रहे थे, उन्हें जबरन गाड़ी में बैठा लिया गया और मस्जिद के अंदर आंसू गैस छोड़े गए और बुजुर्ग नाबालिग को हिरासत में लिया गया। हम चाहते हैं कि इस घटना में जो उपद्रवी लोग थे तथा उनका जो नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें चिन्हित कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करे एवं कठोर दंडात्मक कार्रवाई करे, जिससे कि जबलपुर संस्कार धानी में गंगा जमुनी तहजीब जो कायम है वो बनी रहे। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के पदाधिकारीगण यहाँ पर आए हुए हैं। इनका कहना है जो सिहोरा में घटना हुई थी मंदिर और मस्जिद के बीच वो आरती और उस विवाद को लेकर, उसमें हमारे पक्ष को नहीं सुना गया है, कोई एफआईआर नहीं की गई है। तो हमने इनको आश्वस्त किया है कि 4 एफआईआर हमने दर्ज की है, उसमें आगजनी की, तोड़फोड़ की है और उस पक्ष से भी 12 लोग गिरफ्तार होकर उनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। कुछ इनने हमको पेन ड्राइव दिया है और कुछ फोटोग्राफ उपलब्ध कराए हैं और कुछ लोगों के नाम हैं जो दंगा भड़काने की बात इनके आवेदन में लेख है। हमने इनको आश्वस्त किया है कि कोई भी व्यक्ति जो वीडियो फुटेज में आया है और अनर्गल बातें कर रहा हो या फिर कानून तोड़ने का प्रयास कर रहा हो, उन सभी लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और सभी को धीरे से उनको पुलिस टीम में बनाकर उनको गिरफ्तार किया जाकर जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाएगा, ऐसा आश्वासन हमने इनको दिया है। सर, इसमें जो गिरफ्तारी और होने वाली है उस पर दोनों पक्ष निश्चित रूप से और भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि वीडियो फुटेज से किसी व्यक्ति की पहचान पूरी स्थापित की जाती है ताकि कोई बेगुनाह या निर्दोष व्यक्ति ना फंसे, और जब उस व्यक्ति की पहचान स्थापित हो जाती है तो फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है। हम लोग ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी से आए हैं और 19 फरवरी को जो शर्मनाक घटना घटी है सिहोरा में, मस्जिद में जो तोड़ फोड़ की गई और पत्थरबाजी की गई, इसमें सबसे पहला एक विषय ये है कि जब दोनों पक्षों को थाने में बुला करके शांति समिति की मीटिंग में ये तय हुआ था कि तरावी के बाद आरती शुरू होगी, तो उसके पहले इन्होंने आरती शुरू की। अच्छा, दोनों पक्षों की सहमति के आधार पे ये बात हुई थी, तो कुछ लोग मस्जिद से गए और उन्हें मंदिर में ये बोला कि भाई आप लोगों की सहमति से बात हुई थी, अब तरावी के बाद चालू करना। तो उन लोगों का ये जवाब था कि पुलिस प्रशासन हमारा है, सरकार हमारी, हम जब चाहे जो करेंगे। जिस बात पे उनसे विवाद हुआ और वहाँ जो मंदिर में जो लोग भी थे, पंडित जी थे या जो भी थे, इन लोगों ने उनके साथ, जो लोग गए थे मना करने, उनके साथ गाली गलौज की और उसी बात पे विवाद बढ़ा, कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। और थोड़ी देर बाद पत्थरबाजी गुप्ता स्वीट्स के पास से और गुप्ता स्वीट्स के ऊपर से, गुप्ता स्वीट्स की बाजू वाली गली से ज़बरदस्त पत्थरबाजी हुई, जो पत्थर मस्जिदों के अंदर तक भी आए हैं एवं पुलिस ने जो है निर्दोष लोगों पे कार्रवाई कर दी। जो अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे उसमें से कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि नमाज के दौरान आदमी बिजी होता है, तरावी चलती रहती है। लेकिन पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की, जितने लोग अंदर थे उन सबको एक साथ जैसे जैसे बाहर आते गए बिठाते गए। उसमें एक नाबालिग लड़का है, एक शाहिल खान करके, जो नाबालिग है, जिसके 12वीं के 2 पेपर छूट गए हैं, वो जेल में है। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब जो आया सामने उसको पकड़ लिया गया। और जो लोग खुलेआम पुलिस के आने के बाद मुंह में कपड़ा बांध करके, रॉड लेकर के, एक सी स्टील की रॉड लेकर के सुनियोजित तरीके से, ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ। और इसका पूरा सूत्रधार सुमित सिंह ठाकुर, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, करणी सेना, ये सारे लोग हैं। हमने इसके पहले भी सुमित सिंह ठाकुर की और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के संगठन की कई बार कंप्लेन की है। ये हमेशा जबलपुर में भी इस तरह की हरकतें करते हैं, कभी अजान को लेकर के, कभी मड़ई मस्जिद को लेकर के। और उसने पूरा प्रयास जबलपुर में किया था दंगा भड़काने का, लेकिन वो सफल हुआ सिहोरा में जा कर के।
सिहोरा में भी कैसे सफल हुआ, अभी शौर्य यात्रा के दौरान उसने एक यात्रा निकाली थी, उसने भी उस समय भी उसने बहुत सारे ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया था जिस पर पुलिस को कार्रवाई करना था। और मैंने उस समय टीआई साहब को फ़ोन भी लगाया था, सिंह साहब को, तो उनका ये कहना था कि हम लोग वहाँ मौजूद थे, ऐसा कोई कंटेंट नहीं किया गया। जबकि वो मुस्लिमों को साफ साफ टारगेट कर रहा था कि अतिक्रमण फैला के रखे हैं, टोपी वालों के सामने प्रशासन जो है झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है, इस तरह की चीज़ें। हम लोगों ने पूरे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, वीडियो दिए हैं, वीडियो के जो पेन ड्राइव है वो दिया है, कुछ हमने छायाचित्र दिए हैं जिसके आधार पर इन लोगों पर कार्रवाई की जाए और जो निर्दोष लोग हैं, जो नमाजी हैं, उनको बाहर किया जाए। जिन्होंने ये कृत्य किया हम उसकी घोर निंदा करते हैं, पूरी पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि जो इस तरह के लोग हैं इनका कोई मजहब नहीं होता है ना। ये लोग जो है सिर्फ दंगा भड़काने का काम करते हैं और ये अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने का काम कर रहे हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद का सुमित सिंह ठाकुर, करनी सेना वाला साफ उसने टाइम दे दिया 40 घंटे का, 40 घंटे के अंदर आप मस्जिद को तोड़ दो, अन्यथा सुमित सिंह ठाकुर का कहना कि हमारे कार्यकर्ता और हम लोग खुद अपने हाथ से जा कर के मस्जिद को तोड़ेंगे। तो ऐसे लोग खुलेआम ये जहर उगल रहे हैं और आपसी भाईचारा जो है ख़राब कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। भी आपने कहा कि आपको इसकी भनक थी कि शौर्य यात्रा के दौरान ये प्लानिंग की गई थी जी। इसकी आपने प्रशासन को आगाह क्यों नहीं किया? हमने वहाँ के टीआई को बोल दिया था और हमने उनसे ये भी कहा था कि हर जगह करता है ये, और प्रशासन से हमारी कई बार बात हुई है, एसपी साहब से डायरेक्ट फेस टू फेस बात हुई है, अपने सिटी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा था हम इस पर कार्रवाई करेंगे, आप थोड़ा धैर्य रखो। बराबर हमने बोला कि ये दंगा, हमारे पास तो पूरे लिखे थे ना, जो हमारे पास जो प्रतिलिपियाँ हैं जो हमने अभी दी है सूर्यकांत शर्मा जी को, आप उसमें देख लीजिए, उसमें लिखा है कि दंगा भड़काने का काम कर रहा है, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। हर बार हमने प्रशासन को आगाह किया है, लेकिन प्रशासन ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो साफ बोल रहे हैं कि सरकार हमारी है, प्रशासन हमारा, पुलिस हमारी, हम जो चाहे वो करेंगे। तो क्या जंगल राज मचाएंगे यहाँ पर है? उसके बाद एक निर्णय ये हो रहा है कि रातों रात टीआई का तबादला हो रहा है। तो टीआई साहब को जो बदला गया है, उनको हमने एक कंप्लेन दी थी गोहलपुर थाने में सत्येंद्र पांडे के खिलाफ, तो उनका ये कहना था कि आप अपराधी को पकड़ के ला दो, हमसे कह रही थी वो। ऐसे लोगों को वहाँ दिया जा रहा है, ट्रांसफ़र दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये या तो फिर मुस्लिम विरोधी हैं, ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है। वो साफ हमसे बोल रहे थे कि आप जो है पकड़ के ला दो, और कोई कार्रवाई नहीं उस पर, आज तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। मोहम्मद यासीन खान, ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी, ब्रांच जबलपुर।